स्टूडेंट्स, आज हम थाने जाएंगे। ये मेरा एनपीओ चैप्टर का लास्ट सम होगा यूट्यूब में। आई वॉन्ट यू टू पे रियल गुड अटेंशन टू दिस सम। ये है सम नंबर 13, पेज नंबर 122 ऑफ योर बोर्ड टेक्स्ट बुक। ये सम में दे हैव गिवन यू द ओपनिंग बैलेंस शीट एंड द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इस सम के अंदर कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो पूरा चैप्टर को कवर कर लेता है। सो इफ यू हैव गॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर तो ही आप ये सम अच्छे ढंग से कर पाओगे। अगर आप इस सम को अच्छे ढंग से किया, और सम नंबर 4 जो मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो था, सम नंबर 4 एंड सम नंबर 13 इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। If you can master these two sums, you have mastered NPO chapter. So in this sum, you will pay attention. It's an old business. You will find in the old balance sheet and in the receipt and payment some items. For example, subscription. उसके अंदर last year का भी दिया है, इस साल का भी outstanding दिया है, तो how will you face it? Then insurance premium को भी ध्यान देना। इसमें last year का prepaid है, इस साल का prepaid है, 2 साल का prepaid दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है वो देखेंगे इस सम में। लॉकर रेट लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो हाउ विल वी फेस दैट, हाउ टू सॉल्व इट, दैट वी विल सी। एंड सैलरी भी है जो थोड़ा सा ट्रिकी आइटम है। सो गिव गुड अटेंशन टू दिस सम चिल्ड्रन। इट इज नॉट एन इजी सम, बट अगर आप अच्छे ढंग से करोगे, मेरा सारा रूल्स याद करोगे एनपीओ चैप्टर का, तो आपको ये सब आसान जाएगा। कीप योर लाइन्स ड्रॉन, कीप योर माइंड फ्रेश। चैलेंज है ये, हम सब अच्छे ढंग से करेंगे। Keep your headings also ready, and I will meet you soon on the tabletop. Hope you have a good journey throughout your NPO chapter. Compulsory sum है बोर्ड में, याद करना। All the best. चलते हैं NPO चैप्टर का लास्ट सम के ओर। ये है अपना पेज नंबर 122, सम नंबर 13। थाने जाएंगे हम लोग, Moria Sports Club. So let's go on to Thane, to the sports club. So the items will be as per the sports club. This is my last sum in this YouTube, and it is not an easy sum. It's a nice sum. Not very tough, but yes, it is a bit tough. So be careful of how you solve it. When you look at the sum, first you will look at the sum and you see that क्या क्या दिया है अपने को क्वेश्चन में। इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन यू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/20। दैट मीन्स माई ईयर इज 1920, not 1819 as usual. It is 31/3/20. My year is 1920. So I hope you have put your headings together. Lines are drawn in the books of Moria Sports Club Thane. Year ending 31/3/2020 है। हमेशा हर सम में 19 ही आता था, तो इस सम में 20 है, तो अपना साल है 1920। देन अगेन कम अगेन, रिसीट पेमेंट में क्या दिया है अपने को, साल दिया है, और एक बॉक्स क्या दिया है, वन मोर बॉक्स इज देयर। सो व्हाट इज दैट, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/19। मतलब इस साल का पहला दिन का डेट है ये लास्ट डेट है, हम इस डेट पर सम कर रहे हैं, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है आपको। ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन टू यू। व्हाट डू यू सी आफ्टर ड्रॉ लाइंस, व्हाट विल यू सी फर्स्ट, 2 bands ब्रॉट डाउन है, मतलब ये जुना बिजनेस है। अगर ये जुना बिजनेस है, यू हैव टू सर्च फॉर लास्ट ईयर्स फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो आपको एकदम क्लियरली बैलेंस शीट में दे दिया है। So first job of yours will be to transfer all these items of assets, not all the items fixed assets in the asset side, fixed liabilities in the liability side. हर एक आइटम को ट्रांसफर मत करना। इसमें से जो फिक्स्ड एसेट है, जो पिछले साल था, इस साल भी रहेगा, उसी को ट्रांसफर करना। So don't transfer all the assets blindly. Okay, let us start with the transferring then. मशीनरी ये लास्ट ईयर था, तो इस साल भी रहेगा, ये फिक्स्ड एसेट है, इसको हम डालेंगे एसेट में। ओके, सो लेट अस फर्स्ट पुट दैट मशीनरी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं मालूम कि वहाँ एडजस्टमेंट है या नहीं, तो मैं क्या करूंगी, अमाउंट लिख के 69,000, आई विल लीव एटलीस्ट 3-4 लाइन्स, आई हैव लॉट ऑफ स्पेस। देन नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
इज दिस अ फिक्स्ड एसेट, क्या हम इसको इस्तेमाल करेंगे सेम लास्ट ईयर का इस साल? नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब पिछले साल का 8,000 रुपीज मिलना बाकी है। एसेट में मतलब मिलना बाकी है, तो लास्ट ईयर का 8,000 रुपया मिलना बाकी है, तो ये फिक्स्ड एसेट नहीं है। वी विल जस्ट पुट वन मार्क ओवर देयर कि हमको ये कुछ ना कुछ काम करना बाकी है इसमें। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डोंट ट्रांसफर इन द एसेट साइड। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड, अगर वो लास्ट ईयर प्रीपेड है मतलब वो इस साल का है। लास्ट ईयर उसने एडवांस में दिया, अगर लास्ट ईयर एडवांस में दिया मतलब वो इस साल का है, पर वो भी हम बैलेंस शीट एसेट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसको हमको डालना पड़ेगा जहां इसका मम्मी बैठेगा। सब्सक्रिप्शन को भी डालना पड़ेगा जहां उसकी मम्मी बैठती है। इंश्योरेंस कहाँ बैठता है वहां डालना है उसको, तो आई हैव पुट वन मार्क। फर्नीचर, yes, furniture will go in the asset side. Furniture, I will leave 4-5 lines and I will put furniture 15,000 inner column. Adjustment नहीं है तो हम बाद में बाहर लेके आएंगे। कैश इन हैंड, दिस इज लास्ट ईयर्स कैश बैलेंस, अपने पास इस साल का कैश बैलेंस है। एंड नॉट ओनली दैट चिल्ड्रन, यू सी कैश इन हैंड 12,000 वो यहाँ पर आ चुका है। दिस हैज गॉट ट्रांसफर्ड ऑलरेडी, लीव इट। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट, तो ये स्पोर्ट्स क्लब का जो लॉकर्स हैं, तो किसी का लॉकर का रेंट मिलना बाकी है, एसेट 500, तो वो लास्ट ईयर का उनको 500 रुपया मिलना बाकी है। तो ये भी कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, आप एसेट में ट्रांसफर मत करना। विल जस्ट पुट अ मार्क ताकि हमको याद रहे कि हमें यहाँ पर कुछ काम करना बाकी है। 3 चीज। नेक्स्ट वी गो ऑन टू लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज कैपिटल फंड, यस ये ट्रांसफर होगा। कैपिटल फंड लास्ट ईयर का है तो इस साल भी रहेगा वो कैपिटल फंड। कैपिटल फंड 64,500, पुट इट इन द इनर कॉलम। बैंक ओवरड्राफ्ट, नो इट इज नॉट अ फिक्स लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 देखो यहाँ पर आ चुका है, सो दिस यू विल डिसरिगार्ड। दिस इज टू बैलेंस, बाई बैलेंस बोथ, ये कैश इन हैंड, बोथ कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, बोथ ऑफ इट यू विल डिसरिगार्ड। इसी को भी, इसको भी छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब पिछले साल का 4,000 सैलरी देना बाकी है, लास्ट ईयर का 4,000 देना बाकी है। तो ये भी कोई फिक्स लायबिलिटी नहीं है जो सेम टू सेम इस साल आएगा, तो हम यहाँ लायबिलिटी में ट्रांसफर नहीं करेंगे। बट येस, आई विल मेक अ नोट कि हमको ये आइटम ट्रांसफर करना बाकी है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। So 4 items to be transferred later. Rest all we have done. Cash in hand, bank overdraft नहीं आएगा. So let us start with the adjustments में tick mark. Tick mark the adjustments. Subscription. Subscription. Put a tick mark on subscription. There are 2 tick marks and outside subscription. So let me put 2 tick marks. 2 tick mark मतलब 3 लाइन छोड़ना है कम से कम। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में एडजस्टमेंट है। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर इज देयर ओवर हियर बट वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट, सी वी हैव लेफ्ट लाइन्स। लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग, लॉकर रेंट इज हियर इन द, देयर इज अ मिस्टेक चिल्ड्रन ओवर हियर, ये लायबिलिटीज मिसप्रिंट हुआ है, फर्स्ट एडिशन है ना ये लायबिलिटीज नहीं है, इसको चेंज करके लिखना रिसीप्ट, ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट है। Okay, so in receipts, locker rent tick mark हो गया। All the tick marks are done. Start with the transfer. कौन सा transfer children? Balance sheet तो transfer हो चुका है। We have to transfer receipt and payment. This is my last sum. Remember, receipt के items कहाँ जाएंगे? Income नहीं तो liability. Payment के items कहाँ जाएंगे? Expenditure नहीं तो asset. अगर short term है तो यहाँ आती है, long term है तो यहाँ आती है, reoccurring बार बार आने वाला यहाँ आती है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फॉरगेट नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, ये लास्ट ईयर का है। सब्सक्रिप्शन, यस बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम है, ये स्पोर्ट्स क्लब में बार बार उनको मिलता है, हर महीने मिल सकता है। बाय सब्सक्रिप्शन, आई होप यू आर डूइंग विथ मी, मेरे साथ में ही करना। आई एम गोइंग एट योर स्पीड। 1,05,000 टिक मार्क है, पर रिमेंबर वी विल लीव 3-4 लाइन्स. There are 2 tick marks. We will leave 3-4 lines. We have a lot of space.
देन एंट्रेंस फी नॉर्मली कहाँ आती है? इट कम्स इन इनकम, but they are specifically told you capitalized. So what will you do? You will put it over here. Entrance fee, add. उसको अलग भी लिख सकते थे एंट्रेंस फी, नो प्रॉब्लम. एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करने बोला तो मैंने इसमें डाल दिया कैपिटल फंड में. नेक्स्ट लॉकर रेंट. लॉकर रेंट ये क्लब है, बार बार मिलने वाला पैसा है, ये इनकम है बाय लॉकर रेंट. देयर इज अ टिक मार्क, अंदर डाल दो इसको. डोनेशन, एक ही अकेला वर्ड डोनेशन है, हम उसको लिखते थे इनकम में बिकॉज इज अ जनरल डोनेशन, बट नो दे हैव स्पेसिफिकली टोल्ड यू, आपको खास प्रिंट करके दिया है कैपिटलाइज्ड, तो मतलब उसको डालना है लायबिलिटीज में. आप अलग लिख सकते हैं डोनेशंस, बट आई विल नाउ यू कैन ऐड इट टू कैपिटल फंड ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट. एड डोनेशंस 800. ओके, सो वी हैव फिनिश्ड ऑफ द रिसीप्ट. पेमेंट पे जाते हैं. पेमेंट के आइटम्स, बाय बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट का. आपने देखा ये लास्ट ईयर का आइटम था, वो बैंक ओवरड्राफ्ट इधर आ चुका है, छोड़ दो उसको, लीव इट. सैलरी, सैलरी आपका खर्चा है, एक्सपेंडिचर टू सैलरी. इफ यू हैव नॉट understood the rules of NPO, look at my first video where I have given the introduction to the chapter. उस फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे रूल्स बता दिए हैं और मैंने फर्स्ट सेकेंड सम में बार बार रूल्स को रिपीट भी किया है. नाउ इट इज, दिस सम इज बिग, सो वी विल कैरी ऑन विद द सम. सैलरी का अमाउंट लिख दिया, एडजस्टमेंट नहीं था मैंने अंदर लिख दिया, बार बाद में हम डाल सकते हैं. 17,500, don't cancel it, it looks ugly. Insurance premium 11,000, insurance premium adjustment है, put in the inner column 11,000. Interest 1,400. एक्सपेंडिचर है, ये आपने ब्याज दिया है 1,400, नो एडजस्टमेंट. रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, अगेन एक्सपेंडिचर टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 4,200. फर्नीचर, फर्नीचर ये एसेट है, यू विल एड इट, ऑलरेडी है, ये लास्ट ईयर का फर्नीचर है, यू विल एड न्यू फर्नीचर, न्यू फर्नीचर परचेज, और यू कैन जस्ट राइट न्यू फर्नीचर, यू कैन जस्ट एड न्यू ऑल्सो 30,000. नाउ द अमाउंट इज 45,000 of furniture. After furniture, next we have got balance carried down. ये कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है, सो यू कैन पुट कैश इन हैंड. मैं ऐसे ही लाइन्स एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ बिकॉज देयर इज अ होल पेज एम्प्टी. कैश इन हैंड, नो एडजस्टमेंट, ऑलवेज देयर इज नो एडजस्टमेंट इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर में आपको भरपूर एडजस्टमेंट मिलेगा कैश में. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 20,000. So with that we have finished off the receipt and payment transfer. Not too bad. Okay, now we go on to the adjustments. Adjustment पे जाएंगे और याद करना है कि हमें ये 4 आइटम का कुछ करना है. सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम, लॉकर रेंट, सैलरी. So let us go on and see the first adjustment. The first adjustment is subscription received includes 3,000 for 18-19. So we will do this. 18-19 is last year. तो last year का 3,000 rupees इसमें include है, तो you will do less last year received 3,000. 18-19 last year का, तो इसके अंदर जो last year का पैसा है उसको निकाल दो. You can put 1,02,000 down.
But I remember that there was one more adjustment of subscription over here. Outstanding subscription 8,000. तो लास्ट ईयर का ये सब आइटम्स लास्ट ईयर के हैं जो लास्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जो दिया है. तो लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था 8,000. You should have received 8,000. You got only 3,000. So 8 minus 3,000 gives you 5,000. 5,000 अभी भी पैसा मिलना है सब्सक्रिप्शन का. लास्ट ईयर का पैसा मिलना है 5,000. So 8,000 I will not transfer anywhere. 8,000 minus 3,000 is 5,000 is which I will transfer in asset क्योंकि अभी भी पैसा मिलना बाकी है. So you can put outstanding subscription last year. Last year means 18-19. That is 5,000. How would I get this 5,000? Just to make you understand, it's 8,000 minus 3,000. Okay, that means ये चार आइटम मुझे कहीं ना कहीं डालना था, उसमें से ये 8,000 is done. I have handled this. इसको मैंने I have done the effect for this. Now go ahead. And outstanding subscription for 19-20. 19-20 अपना इस साल है. Was 14,000. इस साल का एडजस्टमेंट चिल्ड्रन विल गो इन 2 places. सो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन 14,000 पैसा मिलना है आपको. कहाँ जाएगा 14,000? उसका मम्मी किधर है सब्सक्रिप्शन का? यस, इधर. ऐड करो, इस साल का पैसा है, मिलना बाकी है, ऐड आउटस्टैंडिंग. दैट इज ऑफ 19-20. हाउ मच? 14,000. इस साल का पैसा मिलना है 14,000. सेकेंड इफेक्ट, यू विल पुट इट इन द एसेट साइड. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19-20 14,000. So we have got 2 outstanding subscription. One is last year का 5,000 और इस साल का 14,000. इस साल का 2 जगह गया. So we have finished off with the first adjustment. Second one, this is a good adjustment. On 31/3/20, that means today, आज का date, prepaid insurance premium was 2,500. That means today if we have prepaid, that means we have paid for the next year. तो अगले साल का हमने एडवांस में पे किया है तो यहां से लेस होगा. प्रीपेड 2,500. Second effect, prepaid insurance is an asset. You have paid for in advance for next year. Prepaid insurance premium 2,500. 2 effects. But I remember there was something to do with insurance over here also. Prepaid insurance premium. ये भी prepaid है. पर ये कब prepaid था? Last year prepaid था. मतलब अगर वो last year prepaid था, अगर last year advance में दिया है, तो which year it is of? वो कौन सा साल का है? इस साल का है. ये 2,000 जो last year prepaid था, advance में दिया, वो इस साल का दिया है. That means 2,000 is out the expenditure of this year. So you will add it. Add prepaid last year 2,000. क्योंकि लास्ट ईयर प्रीपेड था तो इस साल का है. ये जो प्रीपेड था ये इस साल का प्रीपेड. तो दिस विल हैव ओनली 1 इफेक्ट, नो नॉट 2 इफेक्ट, क्योंकि वो लास्ट ईयर का आइटम है. ओके, सो प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट अभी हम बाहर ला सकते हैं बिकॉज देर इज नो मोर एडजस्टमेंट इन इंश्योरेंस. 11,000 प्लस 2 करेंगे तो 13 मिलेगा. 13 में से यू विल subtract 2,500, so you will get 10,500. Next adjustment, children, let's go to the third adjustment. Depreciate furniture by 3,000. This is an easy one. Depreciation है furniture के ऊपर 3,000. Furniture के ऊपर depreciation less amount भी दिया था, less depreciation.
3000. अगर 10% बोले होते, इफ दे वुड हैव टोल्ड यू डेप्रिशिएट बाय 10% फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, यू विल टेक डेप्रिसिएशन ऑन 45,000. अगर डेट्स मेंशन्ड नहीं था, देन यू विल टेक इट ऑन 45,000. बट यहाँ पर इन दिस सम दे हैव मेड आवर वर्क इजी, they have given the amount to us. Second effect of depreciation in expenditure, to depreciation on furniture. $3,000. Okay, that was our third adjustment. It was relatively easy as compared to the others. Locker rent पे जाते हैं. लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1920. 1920 अपना इस साल है 400. दो जगह जाएगा. लॉकर रेंट का मम्मी किधर बैठा है, इनकम में बैठा है. लॉकर रेंट और भी मिलने का है, इनकम है और भी आना है, तो यू विल ऐड आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 400. सेकेंड इफेक्ट, outstanding locker rent 400. Now we remember that there was something of locker rent over here, outstanding locker rent. तो outstanding locker rent 500 वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था. अगर वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, व्हाट डज इट मीन, अगर वो लास्ट ईयर का मिलने का था तो पहला आपको वो मिला होगा. तो ये जो लॉकर रेंट है उसमें जो लास्ट ईयर का आइटम है वो आप लेस कर देंगे. सो यू विल लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर. ये इस साल का था. This was of 1920. If you want more clarity, you can write 1920. So last year का outstanding rent amount is over here. ये last year का item है 500. So you get 1,400. 1,500. You will less 500, become 1,000, 1,400. So that was our locker rent. तो children you remember there were 4 items. उसमें से हम लोग ने सब्सक्रिप्शन को कुछ कर दिया एडजस्टमेंट, ये प्रीपेड का भी कर दिया, लॉकर रेंट का भी हो गया. Our sum is over here. Adjustments are also over. These 3 are over. One item is left. Outstanding salary. Okay. So last year का सैलरी देना बाकी था 4,000. तो अगर लास्ट ईयर का सैलरी 4,000 बाकी देना था, तो जब 17,500 आपने दिए तो उसमें से लास्ट ईयर पहला होगा, दिए ही होंगे इसमें से. तो इसमें से लास्ट ईयर का जो सैलरी है वो आप लेस करेंगे. लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग. last year. So I thought there was no adjustment, but there was adjustment था 4,000. It's again over here children. Now remember, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 है. ये पिछले साल का सैलरी देना बाकी था. तो इस साल जब आपने पैसे दिए 17,500, तो नेचुरली यू मस्ट हैव गिवन ऑफ लास्ट ईयर्स फर्स्ट, तो उसमें से लेस करेंगे. सो यू विल गेट आउटसाइड 13,500. लकीली ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ा मुझे. So we have finished off with that also. 4 items are taken care of. Everything is over. We can go on to our totaling. Totaling में देखते हैं हमने बाहर सब items को लेके आया है क्या. Subscription is remaining. Subscription को less ये 1,02,000 plus 14 करना है. You will get 1,16,000. Total is 1,17,400. Put it over here also. 1,17,400. सारे अमाउंट्स को बाहर लेके आया है क्या चेक करो. यस लेके आया.
this, all these three are over here. Yes, we have finished. Income side is more, which means we have a surplus. Net profit है, but you cannot use the word net profit. आप बोलेंगे surplus. To surplus 84,800. It is excess of income, मतलब income ज़्यादा, over expenditure. Okay, now this surplus you can add it over here. $84,800. You can bring all the amounts out, all the four amounts. All of them are add. $1,59,400. Now that we have finished this, look what items are to be brought out. Machinery, there was no adjustment, bring it out. Furniture में ये depreciation करके बाहर लेके नहीं आया. 45 minus 3, 42,000. Cash in and cash at bank हो गया. Everything is done. Now we can close the sum. If your sum has been done properly, it will tally 100%. Here total is 1,59,400. Here also it is, yes, it is 1,59,400 and our sum is tallying. Full marks, children. This was a very nice sum. Mark this sum as important. Both my second last sum and my last sum number 4 and sum number 13 are little difficult sums, but अगर आपने ये दो sum को master कर दिया तो आपको पूरा chapter आ ही जाएगा. So please revise and hope you have a good time. All the best. Practice करने मत भूलना. Practice makes the man perfect.